हेलो बच्चों, माय नेम इज अनुज और आपका वेलकम है टेक्नो सेव एजुकेशन टेक्नोलॉजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आई होप सो आपको पहला लेक्चर पसंद आया होगा, जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पे था। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करते हैं तो डिवाइड किस बेसिस पे है? किस बेसिस पे? हमारे केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे। कोई भी सब्सटेंस जो होगा उसका केमिकल बिहेवियर कैसा है, केमिकल बिहेवियर कैसा है, उसी बेसिस पे वो एसिड, बेस और सॉल्ट पे डिवाइड होगा। इस बेसिस पे उसके केमिकल बिहेवियर कैसा है, किसी भी सब्सटेंस का या एलिमेंट का जो जैसा केमिकल बिहेवियर होगा उसी बेसिस पे उसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? जनरली एसिड आर सोर इन टेस्ट। उसका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, खट्टा टाइप का होता है टेस्ट, जैसे लेमन का टेस्ट हो गया। ठीक है। इट डिसॉल्व सम सॉल्ट्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एसिड क्या करता है कि किसी भी सॉल्ट को, कुछ सॉल्ट जो हैं जिनको क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व कर सकता है, जो प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व नहीं होते वाटर में। ठीक है। अगला है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, या इधर प्योर स्टेट में करेगा या फिर उसके सॉल्यूशन पे करेगा। ओके। इट लिबरेट H2 फ्रॉम एक्टिव मेटल लाइक जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा। मतलब एसिड का जब भी रिएक्शन किया जाएगा किसके साथ, हमारे जो भी एक्टिव मेटल होंगे, तो हमारे पास कहीं ना कहीं जो एक इंपॉर्टेंट है कुछ तो कुछ निकलेगा ही, साथ ही साथ H2 गैस यहाँ पे क्या होगी, लिबरेट होगी। ये हम आगे भी देखेंगे कि हमारे पास सॉल्ट निकलता है, कैसे वो लिबरेट होती है H2 गैसेस। ठीक है। तो मतलब एसिड की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एसिड का टेस्ट कैसा होगा, शोर होगा। कैसा होगा एसिड का टेस्ट? शोर होगा, खट्टा खट्टा होगा। ये सम सॉल्ट्स को डिसॉल्व करती है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। साथ ही साथ इसमें से H2 गैस निकलती है। H2 गैस मतलब जब कोई एक्टिव मेटल कैसे, जो हमारे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा, H2 गैस लिबरेट होगी। ये आपके में पूछा भी जाता है, ये एसिड एंड बेस जब किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो हमारी H2 गैस निकलती है। ये काफी बार पूछा गया है, और ये इंडिकेटर की तरह काम करता है। मतलब आप ABR ऐसा देखते हैं, एसिड जो है ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करता है, रेड लिटमस में। मतलब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या हमारा, कोड क्या है इसका, ABR। एसिड क्या करेगा, ब्लू से रेड लिटमस में कन्वर्ट होता है। ओके, आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे। बेसिस की सम प्रॉपर्टी देखते हैं। बेसिस वर द सब्सटेंस जो बिटर होता है, टेस्ट में कड़वा कड़वा होता है। ठीक है। ये ऑल्सो भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बट फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट में। ये किस स्टेट में करता है, फ्यूज्ड एक्वस स्टेट में। वही एसिड किस स्टेट में करता था, प्योर स्टेट में या उसके और इन सॉल्यूशन वाले स्टेट पे। आगे, इट हैज अ सोपी टच एंड अ स्लिपरी। जैसे सोप हमारा होता है, साबुन होता है, नहीं एकदम टच करो तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा टच होता है। ठीक है, तो बेसिस का टच कैसा होता है, सोपी टच होता है। साथ ही साथ इट फॉर्म सॉल्ट विथ एसिड। अगर एसिड हमारा किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये हम आगे देखेंगे, किसमें देखेंगे, और पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे हमने देखा था। आगे भी हम देखेंगे कि कभी भी एसिड या बेस के साथ, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्मेशन होता है, वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, BRB बनता है। क्या बनता है, BRB। मतलब बेस रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। ओके, हमने एसिड का देखा, एसिड कैसा टेस्ट होता है, एसिड का बताइएगा, सोर टेस्ट होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बस एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी
इधर प्योर स्टेट में या फिर इन सॉल्यूशन में, ये कैसे फ्यूज या एक्वस स्टेट में करता है, इसका सोपी टच होता है, ये फॉर्म सॉल्ट करता है विथ एसिड के साथ, और वो क्या करता है, अच्छा ये भी याद रखिएगा, ये भी जब रिएक्ट होता है तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ओके, हम देखेंगे आगे चल के इसको। अगला पॉइंट है इंडिकेटर। हम इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, आई होप सो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। इंडिकेटर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर होता क्या है, इट इज अ डाई विच गिव डिफरेंट कलर इन एसिड एंड अ बेस। इंडिकेटर क्या होता है, एक तरीके का डाई होता है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है जब हम किसी भी सब्सटेंस को एसिड या बेस में, मतलब जब हम एसिड या बेस को उसमें मिक्स करते हैं, उसमें चेक करने के लिए डालते हैं। ओके, अलग अलग कलर का देगा। जनरली हमारे पास 3 एसिड बेस सॉल्ट इसको होता है हमारे पास, हाँ 3 होता है हमारे पास, एक लिटमस हो गया, एक मेथिल ऑरेंज हो गया, एक फेनोल्फिथिलीन हो गया, ठीक है। इसको हम एसिड बेस और सॉल्ट इंडिकेटर भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस सॉल्ट इंडिकेटर भी कहते हैं। किसको किसको, लिटमस को, ये तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, लेकिन मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फिथिलीन हमारा कैसा होता है, सिंथेटिक लैब मेड इंडिकेटर होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एसिड बेस सॉल्ट इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या है, हमारा एक डाई है, ठीक है, जो हमें क्या देगा, एसिड या बेसिक सॉल्यूशन पे मिक्स करने पे डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसी बेसिस पे क्या होगा, उसी बेसिस पे हमारा कंफर्मेशन होगा कि ये क्या है, हमारा एसिड है कि बेस है। ओके, आगे देखते हैं इसको, आगे देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर लिटमस के बारे में, ठीक है। लिटमस के बारे में देखते हैं, तो इट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर, या फिर सॉल्यूशन की तरह भी यूज कर सकते हैं इसका, या फिर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, लिटमस पेपर में भी पेपर की तरह यूज कर सकते हैं। ब्लू लिटमस गिव बेसिक मीडियम। अगर लिटमस किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया, मतलब वो कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। अगर रेड लिटमस, हमारा लिटमस रेड हो गया तो कैसा मीडियम हुआ है, वो एसिडिक मीडियम है। जनरली इट इज अ पर्पल डाई, कैसा होता है कलर, पर्पल डाई होता है, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइट। ओके, मतलब जो हमारा लिटमस है वो क्या होता है, हम सॉल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं या पेपर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं उसका। ब्लू लिटमस हमेशा बेसिक मीडियम को दिखाता है, रेड लिटमस हमेशा एसिडिक मीडियम को दिखाता है। इसका कलर कैसा होता है, ये पर्पल डाई होता है, जो जनरली जिसका पीएच लेवल 7 होता है, ठीक है। ये किससे लिया जाता है, एक लाइकेन, ठीक है, जो किस में आता है, एक प्लांट डिवीजन है थैलोफाइट में। ओके, ये पूछा जाता है आपके में। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है लिटमस टेस्ट एग्जांपल, ठीक है। टेस्ट ऑफ एसिड, वही हमने बताया था एबीआर एंड बीबीआर। ओके, फॉर एग्जांपल, अच्छा एबीआर बीबीआर पीछे हमने बता चुका, ठीक है। एसिडिक, एसिड, ब्लू और रेड, ऐसे देखेंगे। बेस हमारा कैसा होगा, रेड, और किस में देखेंगे, ब्लू में देखेंगे, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, एबीआर एंड बीबीआर। जनरली हमारे पास लिटमस टेस्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कौन कौन सी एसिड है, हमारे पास ऑरेंज जूस है, लेमन जूस है, विनेगर है, जो किसमें हमेशा ब्लू से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, रेड में। वही हमारे पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, हमारे पास सीएओ या स्टेकन ट्वाइस है, हमारे पास लाइम वाटर है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये किसमें चेंज होती है, ये रेड से हमेशा ब्लू में चेंज होती है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक मीडियम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर देखते हैं, ठीक है। जनरली हमारे पास लिटमस हमने देखा अभी, जो किसमें पीएच वैल्यू जिसकी क्या होती है, 7, किस कलर का होता है, पर्पल कलर का, पर्पल डाई होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है रेड कैबेज लीव हो गया, ये भी एक कैसा काम करता है, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। फिर हमारे पास टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गई, और हमारे पास कलर्ड पेटल फ्लावर्स को जैसे हाइड्रांजिया, हमारा पिटूनिया है, और क्या है, जेरेनियम हो गया। ये भी हमारे पास क्या है, एक तरीके का हमारे पास नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक। जनरली एक चीज याद रखिएगा कि टर्मरिक जो है येलो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, रेड इन अल्कलाइन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में। येलो टर्मरिक, टर्मरिक जो होता है जो बेटा, वो हमारा किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। येलो कलर का कब होगा, जब उसका क्या होगा, न्यूट्रल होगा, वो उसका पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन में। लेकिन हमारा रेड हो जाता है इसमें बेसिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन या जिसे कहते हैं अल्कालाइन,
देखो ना, अगर आपके शर्ट में, व्हाइट शर्ट में हल्दी गिर जाए, अगर आप उसे साबुन से अगर धुल दो तो कैसा रेड रेड नहीं हो जाता वो? बस वही कह रहा है। अगर नहीं होता तो एक बार आप ट्राई करिएगा, एक छोटी सी कोई कपड़ा ले लीजिएगा व्हाइट कलर का, उसमें हल्दी का पेस्ट लगा के उसको धुलिएगा, किससे? साबुन से धुलिएगा, देखिएगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास क्या है, कुछ नेचुरल एसिड बेस्ड इंडिकेटर है। क्या क्या है? लिटमस है, रेड कैबेज लीव है, टर्मरिक है, कलर्ड पेटल है, हाइड्रांजा, पिटूनिया एंड यूरेनियम। जो टर्मरिक के बारे में हमें क्या पता चला कि येलो कलर होता है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में, रेड कलर होता है हमारा ये अल्कलाइन सॉल्यूशन में। ओके, अगला देखते हैं, हमारे पास सिंथेटिक एंड लैब इंडिकेटर हो गया। जैसे हमने बताया अभी मेथिल ऑरेंज एंड फेनोल्फेथलीन, ये हमारे पास क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर है। रिमेंबर, दे डू नॉट अकर नेचुरली, ये लैब मेड होते हैं। दे डू नॉट अकर नेचुरली, ये लैब मेड होते हैं। ठीक है, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, अगर कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसका कलर क्या? पिंक हो जाएगा। अगर बेसिक है तो हमारा क्या हो जाएगा? येलो कलर हो जाएगा। और फेनोल्फेथलीन है तो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर इंडिकेटर की बात करें तो मेथिल ऑरेंज हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देगा। फेनोल्फेथलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ये हमारा पिंक कलर का होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आता है। अच्छा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहां से आया? दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर हमारे पास क्या डिनोट करता है? स्मेल। स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन और कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? जिनका क्या होगा कि स्मेल चेंज हो जाएगी जब वो एसिड या बेसिक सॉल्यूशन से क्या होंगे, जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो उनका क्या होगा? स्मेल चेंज हो जाएगी। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जनरली देखते हैं हमारे पास क्या होते हैं ओल्फैक्टरी, हमारे पास अनियन है। ठीक है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो क्या रहेगा? उसकी स्मेल रिमेन, मतलब बनी रहेगी स्मेल, लेकिन जैसे बेसिक सॉल्यूशन आएगा तो स्मेल क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। वनीला स्मेल, इसमें भी एसिडिक सॉल्यूशन में बनी रहेगी, लेकिन जो इसकी प्रेजेंट स्मेल है बेसिक सॉल्यूशन में वो लॉस हो जाती है। एट द सेम टाइम हमारे पास क्लोव ऑयल है, क्लोव लॉन्ग का तेल। ठीक है, ओके, इसका एसिडिक सॉल्यूशन में इसकी स्मेल बनी होती है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल इसकी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। तो मतलब जनरली अगर देखा जाए, अगर जनरली आप इसे देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जितने भी हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, उनके एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है? स्मेल क्या हो जाती है? एसिडिक सॉल्यूशन में स्मेल बनी रहेगी, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल क्या हो जाएगी? उसकी चली जाती है। ठीक है, ये इसका एक जनरल फैक्टर है। क्लियर? आगे देखते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वर्सेस मिनरल एसिड के बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वर्सेस मिनरल एसिड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड डिवाइड किस बेसिस पे हुए हैं? सोर्स के बेसिस पे। कहां पाए जाते हैं वो? ठीक है, जो एसिड्स है हमारा किस में डिवाइड हुआ है? ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड में। पहले देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड होती क्या है। ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड जो हमारी क्या नेचुरली अकरिंग वीक एसिड होती है, याद रखिएगा। दे आर नेचुरली अकरिंग वीक एसिड एंड देयर इज नो हार्म in eating and drinking those substance which contain organic acid. They present in animal and plant material. मतलब ये कहाँ पाया जाता है? नेचर में पाया जाता है। ये वीक एसिड होती है और इसको खाने से कोई ज्यादा हार्म नहीं होता। ये किसमें पाया जाता है? हमारे प्लांट एंड एनिमल में पाया जाता है। आगे एग्जांपल देख रहे हैं इसके भी। मिनरल एसिड जो होती है हमारे कहां से पाई जाती है? मिनरल्स ऑफ अर्थ के, अर्थ के मिनरल से पाई जाती है ये। दे आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं एंड मस्ट बी हैंडल विद एक्सट्रीम केयर। ये क्या होती है? लैबोरेटरी एसिड होती है, मतलब लैब मेड बनी होती है। वीक एसिड हमारी, ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है? वीक एसिड होती है। ठीक है, मिनरल एसिड हमारी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। ठीक है, ये कहां से पाई जाती है? ये भी नेचुरली अकरिंग होती है। ठीक है, लेकिन इसको हार्म नहीं होता खाने वगैरह में। ओके, आगे क्या? दो सब्सटेंस विच करते हैं। ठीक है, ये हमारे एनिमल और प्लांट मटेरियल से पाए जाते हैं। ये हमारे अर्थ के मिनरल से पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आगे देखते हैं इनके एग्जांपल्स को। नेचुरली अकरिंग एसिड में हमारे पास क्या है? एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सी एसिड पाई जाती है? एसिटिक एसिड। टेमरिन ग्रेप में कौन सी पाई जाती है? टार्टरिक एसिड। आंट स्टिंग एंड नटल लीफ में क्या पाई जाती है? मेथनोइक एसिड। ऑरेंज या लेमन में सिट्रिक एसिड। सोर मिल्क एंड कर्ड में लैक्टिक एसिड। ओके, हमारे पास क्या है? आपको दिख रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, विनेगर में हमारे पास क्या? एसिटिक एसिड। टेमरिन में हमारे टेमरिन एंड ग्रेप से हमारी टार्टरिक एसिड पाई जाती है। आंट स्टिंग नटल लीफ में मेथनोइक एसिड है। ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक एसिड है। सोर मिल्क एंड कर्ड में लैक्टिक एसिड है। ओके, यहां भी कुछ है, जैसे हमारे पास सिट्रस फ्रूट जो भी हो गए सिट्रिक एसिड। स्टिंग ऑफ बी एंड फॉर्मिक एसिड। अच्छा, याद रखिएगा,
ये मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड एक ही है, ठीक है। हमारे पास जो मेथनोइक एसिड है, मेथनोइक एसिड और हमारे पास जो है फॉर्मिक एसिड, दोनों का मतलब क्या है, हमारे पास सेम है, क्या है, सेम है, ओके दोनों। लेकिन मेथनोइक एसिड क्या है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वाला नेम है। और फॉर्मिक एसिड क्या है, फॉर्मिक वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब ही क्या होता है, आंट, ओके दोनों सेम ही है, ओके मेथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों क्या है, सेम ही है, बट नाम में थोड़ा डिफरेंशिएशन, थोड़ा नेम उसका अलग कर दिया गया, बाकी सेम है, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये बता सकते हैं आप, HCOOH, ओके। आगे देखते हैं हमारे रैंसिड बटर में क्या, ब्यूटरिक एसिड पाई जाती है, टैमरिंड ग्रेप्स एप्पल में टार्टरिक एसिड पाई जाती है, गैस्ट्रिक जूस हमारा HCl ऑफ कोर्स हमें पता है, विनेगर हमने देखा एसिटिक एसिड, फैट्स में हमारा स्टेटिक एसिड पाया जाता है, यूरिन में हमारा यूरिक एसिड पाया जाता है, सोर मिल्क या कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड या लैक्टो एसिड पाया जाता है, ठीक है। अच्छा यार एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। कर्ड एंड अदर फूड स्टफ should not be kept in metal vessel such as copper or brass. Sour food contain acid which react with metal producing poisonous metal salt causing food poisoning. ठीक है, जो दही हो गए या फिर अदर फूड स्टफ हो गए should not be kept in metal vessel. कौन कौन से मेटल में, कॉपर के हो गए या ब्रास के, ठीक है। बिकॉज ऑफ जो एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, तो ये क्या होता है, इन मेटल से रिएक्ट करके क्या होता है, ये इन मेटल से रिएक्ट करके क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ले लेता है, जो क्या होता है हमारा फूड पॉइजनिंग का, असल में कहते हैं कि पॉइजनस मेटल सॉल्ट को ये प्रोड्यूस करता है, और ये फूड पॉइजनिंग का वन ऑफ द मेन रीजन है, ठीक है। जैसे आपके पास कौन सा है वो जो कॉपर का आता नहीं है, आपके पास बॉटल आती है, आपने क्या किया, नींबू पानी डाल के रख दिया उसमें, बट हमें रखना नहीं है उसमें, ठीक है, वो क्या करेगा, उससे रिएक्ट करेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है काफी ज्यादा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है मिनरल एसिड प्रोफाइल्स, ओके, मिनरल एसिड प्रोफाइल की, ओके। मिनरल एसिड हमने क्या देखा, उसके पहले हमने ऑर्गेनिक एसिड देखी थी ना, हाँ ठीक है, नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड। अब हम देखें मिनरल एसिड को, मिनरल एसिड हमारे पास हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये क्लीनिंग मेटल में काम देखता है, हमारे स्टमक में भी ये पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है, ये कार्बैट्रीज में भी पाई जाती है। नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, ये एक्सप्लोसिव और फर्टिलाइजर इससे यूज आता है। फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, ये सॉफ्ट ड्रिंक और डेंटल केयर में भी यूज होता है। हमारा कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3, ओके, अच्छा CO3 लगा है तो कार्बोनिक, ओके। रेयर वीक मिनरल एसिड होता है, ये हमारे एरिएटेड ड्रिंक्स में पाया जाता है, एंड ब्लड के पीएच में भी पाया जाता है, और केव फॉर्मेशन में भी ये देखा जाता है। एरिएटेड ड्रिंक जैसे हम बॉटल ओपन करते हैं ना, ये फिज का साउंड आता है, कैसा साउंड आता है, फिज का साउंड आता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, हमारा कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। और ये याद रखिएगा, ये कार्बोनिक एसिड हमारे ब्लड के पीएच में भी पाया जाता है, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, ओके। जब कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब कभी भी मेटल, ठीक है, हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, स्पेशली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं हमारे, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और क्या निकलेगा, हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। जब कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, हमारे पास साल्ट निकलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट होगी यहाँ पे, ओके। जैसे पहला क्या है, जिंक जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, ZnSO4, और साथ ही साथ क्या निकलता है इसके साथ, हमारे पास इसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, ओके। दूसरा क्या कह रहा है, जब सोडियम हमारा H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाएगा, और साथ ही साथ H2 गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। वही देखा जाता है अगर मेटल बेसिस के साथ रिएक्ट हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट होता है तो फिर भी हमारा क्या बना रहा, सॉल्ट, और H2 गैस क्या हो रही है, रिएक्ट कर रही है। मतलब अगर कोई भी मेटल हमारा एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहां पे बनेगा ही बनेगा, प्रोडक्ट साइड में क्या सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस वहां से क्या होगी, लिबरेट होगी ही होगी। इसका देखते हैं, जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो NaZnO2 सोडियम जिंकेट बनाता है, और हमारे पास क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है।
साथ ही साथ जब लेड हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, पीबी लेड, ओके बेटा, इसको क्या कहते हैं, लेड, ठीक है। जब निकलता है, रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास सोडियम प्लम्बेट निकलता है। अच्छा, प्लम्बेट कहां से बना, पीबी को तो हम लेड बोलते हैं ना, ठीक है, बट रिमेंबर इसका प्लम्बम कहते हैं इसको, लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड में इसको प्लम्बम कहते हैं, ठीक है, ओके। वैसे तो लेड बोलते हैं, प्लम्बम, ओके। तो यहाँ सोडियम प्लम्बेट और हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन लिबरेट हुआ। प्रोटोनिक एसिड क्या होती है, द एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन, मतलब वो एसिड जो अपने साथ क्या रखती है, हाइड्रोजन को रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोनिक एसिड कहते हैं। जैसे H2SO4, ठीक है, एसिड ही एक तरीके का H2SO4, अपने साथ हाइड्रोजन है, ये H2SO4 है बेटा, ऐसे H2SO4 ये ऐसे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके। हाँ, तो हमारे साथ क्या निकलता है, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिक एसिड कहते हैं। साथ ही साथ लेस रिएक्टिव मेटल लाइक Ag, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन विथ मिनरल एसिड, दे जनरली लिबरेट नाइट्रिक ऑक्साइड विथ नाइट्रिक एसिड HNO3। वो क्या लिबरेट करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल हो गए। याद रखिएगा, यार रिएक्टिव मेटल की बात हो रही है, ठीक है, रिएक्टिव मेटल, ये भी रिएक्टिव मेटल ही है, ये भी रिएक्टिव मेटल है। जितने भी रिएक्टिव मेटल हमारे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, वो क्या क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट साइड पे सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। बाकी जो लेस रिएक्टिव होंगे वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड का, N2O का, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा। अगला पॉइंट है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट, ये यहां ये होगा, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एसिड का रिएक्ट विथ एसिड, ओके, ये इसके नीचे लिख लीजिएगा, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एसिड, ओके। जब कभी भी मेटल हाइड्रोजन या मेटल कार्बोनेट, सॉरी, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एसिड, ओके। जब मेटल कार्बोनेट हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा, और साथ ही साथ हमारा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो भी हमारा क्या निकलेगा, NaCl, सॉल्ट निकलेगा, और साथ ही साथ क्या निकलेगा, वाटर एंड H2O। मतलब जब मेटल कार्बोनेट किससे रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है बेटा, ठीक है, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है। अब उसके आगे कोई भी आप मेटल लगा दो, जैसे सोडियम है, Na2 चल रहा, ठीक है, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या निकालेगा, सॉल्ट निकालेगा। वही मेटल हाइड्रोजन फिर भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट हमारा निकलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा। अब जैसे मेटल हाइड्रोजन, तो सोडियम हमारा मेटल हो गया, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, तो फिर भी हमारा क्या निकल रहा है यहाँ पे, NaCl, सॉल्ट का ही फॉर्मेशन कर रहा है, साथ ही साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे निकल रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, एक्सेल एक्सेट्रा आर केमिकली सेम कंपाउंड, क्या होते हैं ये, CaCO3, ये हमारे क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, CaCO3, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड, एक और देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन, ओके, एंड कैन एक्सटिंग्विश बर्निंग सब्सटेंस, दस इट इज यूज्ड एज अ एक्सटिंग्विशर गैस। फायर एक्सटिंग्विशर में जो गैस होती है हमारी, उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है। कौन सी गैस होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है, ठीक, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, ओके। आगे देखते हैं, अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं, ये पिछले में भी पढ़ाया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और हमारा बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एज अ वाटर, क्या निकलेगा हमारा, H2O एज अ वाटर निकलेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट किएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, HCl क्या है एसिड है, हमारे पास क्या निकला, NaCl सॉल्ट निकला, तो साथ ही साथ हमारा क्या निकला, वाटर, ठीक है। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो पोटेशियम सल्फेट निकलेगा, और साथ ही साथ हमारा क्या निकल रहा, वाटर निकल रहा, ठीक। अब हम देखते हैं स्टोमक एसिडिटी। हमें पता है कि हमारे स्टोमक में कौन सी गैस पाई जाती है, सॉरी कौन सी एसिड पाई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। कभी कभी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है,
तो इसको सप्रेस करने के लिए हमें बेकिंग सोडा, एक तरीके का हमारा क्या है, ये बेस सॉल्यूशन है। क्या ये बेस सॉल्यूशन है, इसको दिया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या आता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, बेकिंग सोडा दिया जाता है। ठीक है, तो जब NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या देगा, सोडियम क्लोराइड, और साथ ही साथ हमारा क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आई होप सो ये क्लियर होगा। अगला देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, जब भी मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो ठीक है, हमारा फिर से क्या निकलेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और हमारा बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, यहाँ पे वाटर निकलेगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या निकल रहा है, कॉपर क्लोराइड निकल रहा है, और हमारे पास वाटर निकल रहा है। ऐसे MgOH टेकन ट्वाइस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये जब हमारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर हमारा क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एंटासिड, सफरर ऑफ एसिडिटी टेक इज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस HCl। ठीक है, जब हमारे पेट में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाती है, उधर हमने देखा बेकिंग सोडा देते हैं, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी दिया जा सकता है, जिसे क्या होता है, MgOH टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी दिया जा सकता है। इसका भी काम क्या होता है, एक्सेस एसिड को क्या करना, सप्रेस करना। आगे देखते हैं हाँ डिसोल्यूशन प्रिकॉशन देखते हैं कि द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, वाटर शुड नेवर बी एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड। आगे बताएं क्या, हाँ ये आगे बताए हुए हैं। ठीक है, मतलब हमें ये बोला डिसोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस इन वाटर, अगर एसिड और बेस को हम वाटर में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। किसके साथ मिक्स करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे, तो ये कैसा रिएक्शन हमारा बनाएगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे क्या रिलीज होगी, हीट काफी ज्यादा निकलेगी। ठीक है, Therefore, water should not never be added to concentrated acid। इसी वजह से कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को नहीं मिलाना चाहिए। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अगला हमारे पास हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि एसिड और बेस सॉल्यूशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पहले एसिड को देखेंगे फिर बेस को देखेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड या मिनरल एसिड की बात कर रहे हैं। जो मिनरल एसिड हमारे क्या हो गया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। आर स्ट्रॉन्ग एसिड, इट रिएक्ट रैपिडली विथ मेटल, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमने पीछे रिएक्शन देखा पूरा। ठीक है, ये किसके साथ मैक्सिमम रिएक्ट करते हैं, आपका हमने क्या देखा, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट, या हमारा मेटल हाइड्रोजन है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, those acid which are completely ionized in water to produce large concentration of hydrogen are called strong acid। मतलब वो एसिड जो वाटर के साथ क्या हो जाए, सॉरी दो एसिड जो क्या हो जाए, पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए। ठीक है, कंप्लीटली अपने जो उसके चार्जेस होंगे उनको प्रॉपर तरीके से वाटर में क्या करें, मिक्स हो सके। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द एसिड ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। जितना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन होगा। ओके, अगला देखते हैं वीक एसिड की तरफ। द ऑर्गेनिक एसिड सच एज मेथनोइक एसिड, HCOOH, मेथनोइक एसिड वही फॉर्मिक एसिड है, एथेनोइक एसिड एंड सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एक्सेट्रा आर वीक एसिड। द वीक एसिड रिएक्ट स्लोली विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोज एसिड विच आर पार्शली, इसमें क्या था, पूरी तरीके से आयोनाइज हो रहा था, इसमें पार्शली आयोनाइज हो रहा है। इसमें क्या था, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा था, इसमें क्या होता है, पार्शली आयोनाइज हो रहा था वाटर के साथ। जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा वाटर के साथ उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पार्शली आयोनाइज होगा उसे हम क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, वीक एसिड। तो वीक एसिड रिएक्ट स्लोली एंड हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसी वजह से इट इज वेरी सेफ टू ड्रिंक व्हेन डाइल्यूट। ओके, इसी वजह से इसको अगर ये डाइल्यूट हो जाता है प्रॉपर तरीके से तो उसको पीना इजी होता है। आगे पीना मतलब इजी नहीं होता, सेफ होता है। Solution of strong acid have high electrical conductivity whereas weak acid have a low electrical conductivity। ये बता चुके हैं। अगला क्या है, यूजेस ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री। अच्छा देखते हैं। ठीक है, जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड, हाँ नाइट्रिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका यूजेस क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेस क्या है, ये पेपर बनाने में काम देता है, पेंट में, डिटर्जेंट में, ड्रग्स में, सिंथेटिक फाइबर में, फर्टिलाइजर जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया हमारा,
हमारे जो एक्सप्लोसिव होते हैं, डायनामाइट या टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलुइन हो गया, ये हमारे कार बैटरीज में काम देता है, मेटल को क्लीन करने में हेल्प करता है, क्लीनिंग मेटल ऑक्साइड, एमओ, क्लीनिंग मेटल ऑक्साइड, जैसे हमने देखा था ना कॉपर ऑक्साइड, ओके वैसा। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये डाई को बनाने में हेल्प करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, प्लास्टिक, मेडिसिन, परफ्यूम। एक्सप्लोसिव हो गया जैसे हमारा क्या नाइट्रोग्लिसरीन, टीएन, गन कॉटन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, फर्टिलाइजर, NH3 होता है जो, ठीक है, अमोनिया जिसे कहते हैं, अमोनिया, NH3, ओके। हमारा क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई स्टफ, टेक्सटाइल, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री, रिमूविंग ऑफ ऑक्साइड फिल्म्स, डिस्केलिंग, इलेक्ट्रिकल इमर्जन रॉड एंड बॉयलर ट्यूब, ये क्या करता है डिस्केलिंग करने में हेल्प करता है। जो हमारे इलेक्ट्रिकल इमर्जन रॉड होते हैं ना उसके ऊपर जो कोटिंग हो जाती है, ठीक है, देखो ना बहुत दिन तक इमर्सन होगा ना, तुम्हारे घर में से पानी गर्म करते हो, आप लोग के घर में इमर्सन होगा, जब उसको आप क्या करोगे बहुत दिन तक यूज करोगे तो उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, उस प्रोसेस को, उसको हटाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिस्केलिंग बोला जाता है। डिस्केलिंग प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द डिपॉजिट्स ऑन इलेक्ट्रिक इमर्जन रॉड्स। आगे देखते हैं, अगला है HCl तो बता चुके हैं, यहां बस ये होगा यूजेस ऑफ बेस, बेसिस का यूजेस देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इट इज यूज्ड एन एंटी एसिड, और हमें ये भी पता है एंटी एसिड है तो मतलब ये हमारे बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी, एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस होती है उसको सप्रेस करने में हेल्प करता है। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, व्हाइट वॉशिंग, बिल्डिंग पेंटिंग करने में, मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, ओके। NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोप में, पेपर में, डाई में, ये क्या करता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, यूज्ड एज अ बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा की तरह काम करता है इन कुकिंग फूड। एक्ट एज एन एंटी एसिड, मेकिंग बेकिंग पाउडर, अच्छा याद रखिएगा बेकिंग पाउडर बनाने में भी हेल्प करता है ये, ओके। एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर, टेक्सटाइल, डाइज, ड्रग एक्सेट्रा, ओके। इसके यूजेस हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, ओके। आई होप तो दिख रहा होगा आपको ये। अगला अगला अच्छा हम पीएच की तरफ आ गए। आई होप सो एसिड एंड बेस आपको क्लियर होगा। यहाँ से हम पीएच देखेंगे, पीएच के बाद क्या देखेंगे, एक तरीके से सॉल्ट को भी देखेंगे, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट तीनों को हम कवर करेंगे। एसिड बेस हो गया आपका, अब आगे ये पीएच स्केल देखेंगे। एसिड बेस इंडिकेटर, ये भी एक तरीके का यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह काम करता है ये, ठीक है। जैसे कलर चेंज होगा तो कितना कलर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उस बेसिस पे, ठीक है। अच्छा इसकी खोज किसने की थी, डेनिश केमिस्ट SPL सोरेनसन ने खोज की थी 1909 में, ठीक है। पीएच फर्स्ट टाइम टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा किसके कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को। जनरली पी जो होता है उसका मतलब होता है पोटेंट, जो क्या डिनोट करता है पावर को, और एच डिनोट करता है हाइड्रोजन आयन को। इट मींस पीएच किसको डिनोट करता है, पीएच किसको डिनोट करता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, किसको डिनोट करता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसका स्केल क्या होता है 1 to 14 होता है, 1 to 14। A से A7B ऐसे याद रखिएगा, A7B, ठीक है। 7 हमारा न्यूट्रल होता है, AB के बीच में क्या रख दो, 7 को रख दो बस, A7B। 7 हमारा न्यूट्रल होगा, 7 के ऐसे जैसे जैसे आते जाओगे एसिडिक हो जाएगा, जैसे जैसे उधर जाओगे बेसिक होगा या अल्कालाइन होगा, ठीक है, अल्कालीज जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा pH 1 किसका होता है, गैस्ट्रिक जूस का, 2 लेमन जूस का, 3 एप्पल जूस का, टमाटो का 4 होता है, ब्लैक कॉफी का 5 होता है, मिल्क का 6 होता है, प्योर वाटर का 7 होता है, एग का 8 होता है, बेकिंग सोडा का 9 होता है, हैंड सोप का 10 होता है, अमोनियम सॉल्यूशन का 11 होता है, ब्लीच का 12 होता है, अनकंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अल्कालीज का क्या होता है 13 14 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके, ओके। पीएच इन एवरीडे लाइफ, अब देखते हैं पीएच का यूज, देखते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में कहां कहां पाया जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में our stomach produce hydrochloric acid to digest food, but excess acid causing indigestion which is cured using the basic antacid, जैसे हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो हमारे बॉडी में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है, टूथ डिके में भी पाया जाता है। टूथ स्टार्ट डिके व्हेन बैक्टीरिया डिग्रेड फूड पार्टिकल्स एंड लोअर द माउथ पीएच, जब ये क्या करता है हमारे माउथ के पीएच को लोअर कर देता है, किससे, बिलो 5.5। जब पीएच वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी 5.5 से, तभी क्या होगा हमारा टूथ डिके स्टार्ट होगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, बेसिक टूथपेस्ट प्रोवाइड की जाती है, बेसिक सॉल्यूशन की टूथपेस्ट। अगला सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग फंक्शन बेस्ट इन द नैरो, हाँ याद रखिए इसको बफरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं ऑफ अर्थ की, बफरिंग कैपेसिटी, बफरिंग
इसको बफरिंग कैपेसिटी भी कहते हैं अर्थ की, ठीक है। 7.0 से 7.8 रेन वाटर विथ अ पीएच बिलो 5.6 कॉल एज एसिड एंड थ्रेटन एक्वाटिक लाइफ, ठीक है। जैसे आपका मार्बल कोरोजन वगैरह भी आप पढ़ेंगे पॉल्यूशन वगैरह चैप्टर में, ठीक है। सॉइल हेल्थ, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक सॉइल पीएच फॉर हेल्थी ग्रोथ व्हिच फार्मर एडजस्ट यूजिंग लाइम। हाँ, अगर ज्यादा एसिडिक हो गया तो फार्मर क्या यूज करते हैं, लाइम का यूज करते हैं एसिडिक सॉइल के लिए, और ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं किसके लिए, बेसिक सॉइल के लिए। एनिमल एंड प्लांट डिफेंस के लिए बी स्टिंग इंजेक्ट एसिडिक फ्लूइड causing pain which can be neutralized by applying a mild base like baking soda। बी हमारे किस में पाया जाता है, मेथनोइक एसिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेथनोइक एसिड, ओके, या फॉर्मिक एसिड कह दो। अगर वो आपको काट ली तो आप क्या दोगे उसको, इससे निपटने के लिए बेकिंग सोडा। क्या दोगे, बेकिंग सोडा। नेचुरली अकरिंग एसिड, अच्छा ये भी तुम कर चुके हैं। एसिटिक एसिड विनेगर में, सिट्रिक एसिड ऑरेंज में, टार्ट्रिक एसिड टैमरिन में, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में, ये शायद छूटा हुआ था, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क में, सिट्रिक एसिड लेमन में, मेथनोइक एसिड आंट स्टिंग पाई जाती है, मेथनोइक एसिड हमारे नटल स्टिंग में भी पाई जाती है। आगे देखते हैं, ये हम लोग कर भी चुके हैं पीछे। हाँ, अब आ गए हम सॉल्ट में आ गए हैं, अंडरस्टैंडिंग सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट को समझने से पहले सॉल्ट हमारे पास किस किस फॉर्म में पाया जाता है बताना। लैब के फॉर्म में पाया जाता है और नेचुरली पाया जाता है, दोनों तरीके से सॉल्ट पाया जाता है, ठीक है। हमने इसके पहले देखा कि जब एसिड बेस रिएक्ट होता है तो सॉल्ट वाटर निकलता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ निकलता है तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ निकलता है तब भी सॉल्ट निकलता है। एसिड जब बेसिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तब भी सॉल्ट निकलता है। एसिड हमारा बेस एसिड ऑक्साइड जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है जब बेस के साथ निकलता है तब भी हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने क्या देखा, सॉल्ट लगभग हमारा हर जगह पे फॉर्म हो रहा है। लेकिन हमारे पास सॉल्ट और किस तरीके से पाए जाते हैं, दो और तरीके हैं इसके, मतलब जो तो लैब मेड है, ठीक है। सॉल्ट हैविंग सेम कैटायन और सेम एनायर और सेड टू बिलोंग टू फैमिली। अच्छा, इसको देख लेते हैं। सॉल्ट हमारे पास अगले में ऐड किए हैं क्या, एक मिनट चेक करने दीजिए। यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट आ गया, ठीक है। फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हैविंग सेम कैटायन, ओके, सेम एनायन बिलोंग टू सेम फैमिली। जैसे हमारे पास NaCl है, NaNO3 है, Na2SO4, इसमें क्या है हमारे पास Na2+ है, ठीक है, तो ये सेम फैमिली में आएगा। जैसे क्लोराइड का NaCl, MgCl2, CaCl2, Cl क्या है -2 है, तो ये क्या आएगा हमारा, ये सेम फैमिली में आएगा, ठीक है। मतलब जिसमें सेम कैटायन होंगे, सेम एनायन होंगे, वो क्या होंगे, सेम फैमिली पे बिलोंग करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखते हैं, नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 टेकन थ्राइस, जिंक सल्फेट ZnSO4, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 टेकन ट्वाइस, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, सोडियम एसिटेट CH3COONA, पोटेशियम एसिटेट CH3COOK, कैल्शियम एसिटेट हो गया CH3COO टेकन ट्वाइस Ca, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 टेकन ट्वाइस, ओके। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं, एग्जाम में पूछ भी लेता है कि एक नंबर में कि बताओ उसका फुल फॉर्म क्या है। आगे देखते हैं, अगला क्या है, कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ओके। कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड, इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट और जस्ट सॉल्ट। जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, एक तरीके का सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या एक बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है, ये ऐसे लिख देते हैं, ये हमारा बेस है, और NaCl क्या हमारा एसिड है। ये जब आपस में रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ओके, और क्या बनाएगा हमारा, वाटर यहां निकलेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये तो लैब में बना। लेकिन हमारे पास सॉल्ट कॉमन सॉल्ट भी पाया जाता है, सी वाटर हो गया, एज अ रॉक सॉल्ट भी हो गया, ठीक है। ये भी हमारे दो तरीके से और पाया जाता है। यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट का देखते हैं, इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCl है, सोडियम मेटल, इसको बनाने में यूज होता है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन फूड एंड इज रिक्वायर्ड टू अवर बॉडी फॉर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, मूवमेंट ऑफ मसल,
मतलब ये फूड में तो काम करता ही करता है, लेकिन हमारे बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे मसल के मूवमेंट में भी रिक्वायरमेंट इसकी होती है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में होता है। इट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव सॉरी, it is used as preservative in pickle, meat and fish. Okay, sodium chloride is used in the melt snow. स्नो को मेल्ट करने में यूज किया जाता है कोल्ड कंट्री में, कोल्ड कंट्रीज में, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गई, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है नॉर्वे वगैरह में, तो उनको हटाने के लिए भी सॉल्ट का यूज किया जाता है। ओके, अगला, ओ ये आ गया, पीछे को शूट है क्या, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ सॉल्ट के बारे में, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा, NaOH को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये मिलता कैसे हमारा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इज अ मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, ये बात याद रखिए, किससे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ब्राइन। ओके, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब जब NaCl एक्वस सॉल्यूशन किसके साथ, वाटर के साथ, किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, ठीक है, हमारे साथ क्या देता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 क्लोरीन और H2 गैस यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब जब सोडियम क्लोराइड हमारा किसके साथ, वाटर के साथ, हम इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको जब हम क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगा, NaOH निकलेगा, ठीक है। कैथोड पे हमारे पास H2 गैस निकलेगी, एनोड के पास हमारे पास Cl2 गैस निकलेगी, ठीक है। एनोड के पास हमारे पास Cl2 गैस और कैथोड के पास हमारे पास H2 गैस, सॉरी, ठीक है। लेकिन कैथोड के ही पास हमारे पास क्या निकलती है, NaOH हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आल्सो कॉल्ड, ओके, इसको क्लोर अल्काली, ठीक है, अल्काली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, और अल्काली हमारा क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन से बना है, किससे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये क्या है, एक बेस है। तो मतलब कॉस्टिक सोडा हमारे साथ कैसा बनता है, जब कॉस्टिक सोडा हमें बनाना होता है, सॉरी कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको बनाना होगा तो हम कैसे यूज करेंगे इसका, हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, और हमारे पास बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, ठीक है। ओके, इसको और किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, क्लोर अल्काली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन, अल्काली स्टैंड फॉर NaOH। ओके, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगा, एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगी। आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, CaOCl2, ठीक है। इट इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, रिमेंबर ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपाउंड एंड इट्स कंपोजिशन इज कॉम्प्लेक्स। कैसा देखते हैं, फॉर कन्वीनियंस ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग लाइम, ये हमारा ड्राई स्लैग लाइम है, CaOH टेकन ट्वाइस। जब इसमें क्या होगा, क्लोरीन गैस को पास कराई जाएगी, जब हमारे पास CaOH टेकन ट्वाइस स्लैग लाइम में क्लोरीन गैस को पास कराई जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, और साथ ही साथ हमारे पास क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ओके, CaOCl2। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या कहती है, इट इज अ कलरलेस व्हाइट पाउडर है, विच गिव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, जिसमें क्लोरीन की क्या निकलती है, बहुत ज्यादा स्मेल होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। क्या होता है, कलरलेस व्हाइट पाउडर होता है। रिएक्शन विद एसिड, अगर एसिड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, जब ये रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या निकालेगी, प्रोड्यूस Cl2, मतलब क्लोरीन गैस निकालेगी। मतलब जब CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, कैल्शियम सल्फेट निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, और हमारे पास क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ब्लीचिंग पाउडर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इट गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन, जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर को अगर एयर के कांटेक्ट में लाएंगे ये क्लोरीन की स्मेल देगी। दिस इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर लिबरेटिंग क्लोरीन गैस। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि अगर CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस आपकी क्या होगी, लिबरेट होगी। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, क्लोरीन गैस लिबरेटेड एक्ट एज, अच्छा जो क्लोरीन गैस निकलती है वो किसके तरह, किस किस चीज में काम कर सकती है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है, ठीक है, मतलब किसी चीज को स्टेराइल करना हो उसमें काम आता है।
यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में, फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री वगैरह में जब हम देते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री फ्रॉम जर्म्स, किसमें, ड्रिंकिंग वाटर को क्या करने में, डिसइंफेक्ट करने में काम देता है कौन, ब्लीचिंग पाउडर। फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, और मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। आगे देखते हैं, बेकिंग सोडा NaSO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा ये बता चुके हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ब्राइन जिसे कहते हैं, ठीक है, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड वही NaCl ही है, ठीक है, विद अमोनिया NH3 के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आगे देखते हैं, जब सॉल्ट हमारा किसके साथ, मतलब सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर हाइड्रोजन के साथ, किसके कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट में, अमोनिया के प्रेजेंट में, तो हमारे पास क्या निकलेगा, अमोनिया क्लोराइड निकलेगा, और साथ ही साथ NaCO3 जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल विच आर स्पेरिंगली, मतलब लिटिल बिट, जो ज्यादा पूरा नहीं, थोड़ा बहुत क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। एक्शन ऑफ हीट, अगर हीट के कांटेक्ट में आता है तो यही NaCO3 क्या बनाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड, अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो यही NaCO3 आपका सोडियम, जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा हाइड्रोक्लोरिक में तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा देखते हैं, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये किसमें हेल्प करता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, ये किसका, जो हमारा बेकिंग पाउडर है, ये किसका है, बेकिंग सोडा प्लस जो हमारे पास एडिबल ऑयल होते हैं, जैसे हमारा टार्ट्रिक एसिड जो मिक्स होते हैं, टार्ट्रिक एसिड के साथ जो होते हैं सम एसिड, दे रिलीज CO2 मेक ब्रेड। अच्छा, और ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेड को काफी ज्यादा राइस करते हैं और काफी ज्यादा फ्लफी बनाते हैं, ठीक है। NaSO3 करा हुआ था फ्रॉम एसिड, CO2 हाइड्रोजन, ठीक है। एज एन एंटी एसिड, ठीक है, बीइंग अल्कालाइन, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक टू क्योर इंडाइजेशन, ओके, ये भी क्लियर है। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका काम होता है। बेकिंग सोडा इज एडेड इन मिल्क टू सेव इट फ्रॉम बिकमिंग सोर, अगर हम बेकिंग सोडा मिल्क में मिक्स कर दें, ठीक है, मतलब मिला दे उसमें, तो उसको खट्टा होने से बचाता है, क्लियर। अगला क्या है, वॉशिंग सोडा है हमारे पास, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज, अच्छा, Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। इट कंटेन 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3 होता है इज नोन एज सोडा एस, मतलब Na2CO3 हमारा क्या कहलाता है, सोडा एस कहलाता है। एनहाइड्रस मतलब वेयर द वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट प्रेजेंट, ओके, एब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एनहाइड्रस कहलाता है, ठीक बच्चों, क्या कहलाता है, एनहाइड्रस कहलाता है। प्रिपरेशन क्या है, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम NaCl इन 3 सीक्वेंशियल स्टेप, मतलब NaCl पहले क्या करेंगे, वाटर के साथ NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास क्या निकलेगा, NH4Cl और NaCO3 बेकिंग सोडा निकलेगा। फिर इसी बेकिंग सोडा क्या करेंगे, हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, सोडा एश निकलेगा। फिर इसी सोडा एश को हम क्या करेंगे, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, वॉशिंग सोडा निकलेगा। क्या प्रॉपर्टी क्या वॉशिंग सोडा की, इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, efflorescence when exposed to air it loses 9 water molecule to form a white monohydrate powder, यही कह रहा है कि जब इसको रिएक्ट कराते हैं एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है ये अपने 9 मॉलिक्यूल वाटर के छोड़ देता है, ठीक है, गायब कर देता है, मतलब मोनोहाइड्रेट पाउडर बन जाता है। अल्कलाइन नेचर, इट्स एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये क्या करेगा, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट प्रॉपर्टी दैट क्लीन ग्रीस एंड डर्ट, ठीक है, इसका यूज किसमें भी किया जा सकता है, ग्रीस और डर्ट को हटाने में भी किया जा सकता है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का यूज देखते हैं, इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरैक्स, बहुत अच्छा, यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, लॉन्ड्री में भी काम करता है ये, यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, घर में देखो ना बेटा जब नहाते हैं तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की स्टील के ऊपर लग जाती है तो उसको भी हटाने में ये हेल्प करता है, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर।
अगला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। इसका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। ओके, इट कंटेन हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन पर फॉर्मूला यूनिट। हर फॉर्मूला यूनिट में कितना करता है ये, हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये पूछता भी है। हाफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब होल्ड करता है अपने साथ पर फॉर्मूला यूनिट में। ओके, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या था, CaSO4 * 2H2O एट अ स्ट्रिक्टली कंट्रोल टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर में, 373 केल्विन। जनरली 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में जब 273 केल्विन को ऐड कर देंगे, केल्विन को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 373 केल्विन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 373 केल्विन बन जाएगा। प्रिकॉशन, इफ हीटेड अबव, अगर ये 373 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर इसे हीट कर दिया गया तो अपने सारे वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, लूज कर देगा, और ये क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। देखो ना, CaSO4 इंटू 0.5H2O या हाफ H2O है, ठीक है, ये गायब कर देगा, और ये क्या कहलाएगा उस समय, डेड बर्न प्लास्टर। ये क्या कहलाएगा, डेड बर्न प्लास्टर, प्लास्टर, ठीक है, विच लूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग, जिसको अब आप फिक्स नहीं कर सकते। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम कहां से आया, ये सबसे पहले पेरिस में यूज हुआ था, वहां से ये नाम डिराइव किया गया, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज अ फाइन व्हाइट पाउडर। सेटिंग मैकेनिज्म, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर इट रिहाइड्रेट एंड सेट इनटू अ हार्ड सॉलिड मास ऑफ जिप्सम विद इन अ मिनट। ठीक है, जैसे इसको क्या किया जाता है, अगर वाटर डाला जाता है फिर ये अपने आप को सेट करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। मतलब CaSO4 इंटू हाफ H2O को अगर 1.5 H2O में अगर करेंगे, रिएक्ट करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे वाटर को, तो CaSO4 इंटू 2H2O हार्ड जिप्सम में क्रिएट हो जाएगा। स्टोरेज, इट मस्ट बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल हार्डनिंग। इसको क्या कहाँ प्रूफ रखना चाहिए, जिस जगह पे मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर होगा तो ये क्या होगा, सीधे सीधे आपका ये सीधे सीधे क्या कर लेगा, बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटलिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन, ठीक है। देखो ना, हॉस्पिटल वगैरह में हाथ वगैरह टूट जाता है तो उसमें जो प्लास्टर चढ़ता है, उसमें जो प्लास्टर वगैरह चढ़ता है तो स्पेशली उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर मेकिंग टॉय कैट्स, फॉर स्टैचूज, कॉस्मेटिक एंड मॉडल। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे चौराहे वगैरह में स्टैचू वगैरह बने होते हैं, ठीक है। या फिर स्पेशली आप स्कूल वगैरह में देखोगे तो जो स्ट्रक्चर रेडी होते हैं किससे होते हैं, जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही होते हैं। फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस एंड डेकोरेटिव फॉल सीलिंग, हाँ, घर में भी जो फॉल सीलिंग वगैरह होती है उसमें भी POP का ही यूज होता है, ठीक है। एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल एंड फॉर मेकिंग लैबोरेटरी अपर्चर्स एयर टाइट, ठीक है। और किसमें, फायर प्रूफिंग मटेरियल में भी, और लैब के जो अपर्चर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा एकदम प्रॉपर्ली फिक्स करने के लिए या टाइट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अगला कुछ है, अगला अगला नहीं है, ठीक है। आई होप सो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है। आई होप सो आपको क्लासेस पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है क्लासेस तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट में अपने फीड डालें कि अगला टॉपिक किस पे होगा। जनरली नेक्स्ट टॉपिक सैटरडे को आएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहिएगा और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा लाएं। ओके, थैंक यू सो मच।